इस विश्लेषक प्रस्तुति यानी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उत्तराखंड की राजनीति में सामने आ रहे एक बेहद दिलचस्प माइक्रो मैनेजमेंट यानी सूक्ष्म प्रबंधन के केस स्टडी को निष्पक्ष रूप से डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देने के लिए जो कदम उठाया है वो महज एक सामान्य नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है। तो आइए केवल तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा को समझते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, अंजू बुड्ढी को रानीखेत का महिला मोर्चा प्रभारी बनाया गया है, लेकिन जरा सोचिए, एक मैदानी इलाके की अनुभवी नेत्री को अचानक से रानीखेत जैसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी जिले की कमान क्यों सौंप दी गई? एक तरफ मैदान की राजनीति और दूसरी तरफ पहाड़ों की चुनौतियां। ये कोई आम फैसला नहीं है। दरअसल इसी एक सवाल के भीतर पार्टी की पूरी कार्यप्रणाली और उनकी आगामी चुनावी रणनीति के अहम सुराग छिपे हैं। तो चलिए इस रणनीतिक कदम के ढांचे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा एजेंडा है, पहला माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति, दूसरा नेतृत्व का ट्रैक रिकॉर्ड, तीसरा रानीखेत का रणनीतिक महत्व, चौथा दोहरा सेतु और अंत में मिशन 27। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति। पार्टी आला कमान इस कदम को केवल एक पदोन्नति के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहा है। संगठन को नीचे तक धार देने के उद्देश्य से इसे एक तरह से क्राइसिस मैनेजर और संगठन विस्तारक की तैनाती के रूप में देखा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीनी स्तर पर मशीनरी को एकदम तेज करने के लिए प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक अनुभव के एक बिल्कुल सटीक और नपातुला मिश्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, नेतृत्व का ट्रैक रिकॉर्ड। अब इस रणनीति के क्यों को समझने के लिए इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है। गदरपुर नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक समझ हो, या फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहकर संगठन खड़ा करने का तजुर्बा, और कुमायूं मंडल संयोजक के तौर पर क्षेत्रीय नेटवर्किंग, ये सभी अनुभव मिलकर एक बेहद बहुमुखी कौशल तैयार करते हैं। मैदानी क्षेत्रों की जटिल राजनीति में तपा हुआ ये अनुभव जमीनी स्तर पर काम करने वाले किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? वो है साइलेंट वोटर, यानी आधी आबादी को गोल बंद करना। काशीपुर और ऊधम सिंह नगर जैसे इलाकों में महिलाओं की एक विशाल और पूरी तरह से अनुशासित फौज खड़ी करने की इनकी जो क्षमता रही है ना, असल में वही वो मुख्य कारण है जिससे शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा हुआ कि उनकी नई भूमिका में ठीक इसी महारत की जरूरत है। अब आते हैं भाग 3 पर, रानीखेत का रणनीतिक महत्व। देखिए, रानीखेत कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। इसे अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय माना जाता है। यहाँ अक्सर होता क्या है कि भौगोलिक दूरियों और थोड़ी बहुत आंतरिक गुटबाजी के चलते संवाद में कमी आ जाती है। तो ऐसे में मैदानी इलाके से किसी बाहरी और अनुभवी चेहरे को इस पहाड़ी क्षेत्र में लाना एक बहुत ही सोची समझे रणनीतिक चाल है। इसका सीधा सा मकसद स्थानीय गुटबाजी वाले समीकरणों को दरकिनार करना और पूरी इकाई को एक साथ लाना है। और ये कदम महिला मोर्चे के लिए कितना अहम है, ये आप इन लक्ष्यों से समझ सकते हैं। पहला, महिला वोट बैंक का ध्रुवीकरण। दूसरा, बूथ स्तर पर असर छोड़ने के लिए स्थानीय नेतृत्व को प्रशिक्षित करना। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, मजबूत जनसंपर्क के जरिए उन कार्यकर्ताओं को दोबारा मुख्यधारा में लाना जो संवाद की कमी से निष्क्रिय हो गए थे। एक तरह से शिथिल पड़ चुके संगठनात्मक ढांचे में फिर से जान और ऊर्जा फूंकना। चलिए आगे देखते हैं भाग 4, दोहरा सेतु या डबल ब्रिज दृष्टिकोण। अगर संगठनात्मक नजरिए से देखें तो ये भूमिका एक बेहद जरूरी दोहरे सेतु की तरह काम करती है। एक तरफ क्या करना है, सरकार की जो महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे घसियारी कल्याण योजना, उन्हें स्थानीय बोलियों और एकदम आसान विमर्श के जरिए जनता तक पहुंचाना है। और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद जटिल काम है, अपनी तेज तर्रार और अनुशासित कार्यशैली से पार्टी के अपने आंतरिक ढांचे के भीतर मौजूद रिक्तियों और गुटबाजी को खत्म करना। इन दोनों ही मोर्चों पर एक साथ काम करना इस रणनीति का मुख्य हिस्सा है।
इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पार्टी के जो प्रदर्शन पैमाने हैं वो एकदम साफ हैं। प्राथमिक लक्ष्यों को सीधे रानीखेत के जरूरी प्रभावों से जोड़ा गया है। जनसंपर्क विस्तार का सीधा मतलब है सरकारी लाभार्थी वर्ग को एक स्थायी वोट बैंक में तब्दील करना। संगठनिक मजबूती का अर्थ है आंतरिक कलह को खत्म करके बूथ जीतो अभियान को रफ्तार देना। और इन सबका अंतिम लक्ष्य है मिशन 2027 के लिए महिला मतदाता प्रतिशत में एक ठोस सांख्यिकीय वृद्धि सुनिश्चित करना। अब रुख करते हैं हमारे अंतिम हिस्से की ओर, भाग 5, मिशन 2027। ये कड़ा संगठनात्मक निर्णय पूरे कैडर में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेज रहा है। पार्टी अब पूरी तरह से परफॉर्म या पेरिश यानी कार्य करो या बाहर हो की नीति पर चल रही है। अब सांगठनिक तत्परता और नतीजों से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त जवाबदेही और तुरंत रिजल्ट्स अब काम करने का यही बुनियादी मानक बन चुका है। तो अब एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। रानीखेत क्षेत्र में इस नई ऊर्जा के संचार से क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति वाकई मिशन 2027 के लिए महिला मतदाता मतदान में वो जरूरी सांख्यिकीय उछाल ला पाएगी जिसकी रणनीति बनाई गई है? क्या ये सदा हुआ प्रशासनिक कदम जमीनी स्तर पर एक निर्णायक चुनावी जीत में बदल सकेगा? खैर, इसका सटीक जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि आधुनिक राजनीतिक मशीनरी को समझने के लिए ये रूपरेखा एक शानदार केस स्टडी प्रस्तुत करती है।